हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और हम कर रहे हैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स। कौन से अल्फाबेट से कर रही हूं ये मैं आपके लिए? अल्फाबेट ई से शुरू होने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इस वीडियो में वो मैं आपके साथ कवर कर रही हूं। चलिए लेट्स बिगिन। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट वन। उससे पहले जो प्रीवियस क्विज है वो मैं आपके लिए ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया था आपको पहली वाली क्विज में। शी वेंट डोर टू ड्रम डैश इंटरेस्ट इन हर न्यू बिजनेस ड्रम अप। ओके, ये हमारा आंसर होगा। जिसको नहीं पता ड्रम अप क्यों हो रहा है, क्यों ये हमारा राइट आंसर है, क्यों मैंने अप पर निशान लगाया, आप जाइए और हमारी जो फ्रेजल वर्ब की डी सीरीज है वो आप देखिए। करेक्ट फ्रेज है यहां पर हमारा ड्रम अप, विच मीन्स टू जनरेट और गैदर इंटरेस्ट, सपोर्ट, एंथुजियाज्म एटसेट्रा। जो दूसरे ऑप्शन हैं वो हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, अब आंसर है यहां पर हमारा ड्रम अप। आगे चलो, ये देखो ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ का मतलब होता है कम होना, रिडक्शन, रिड्यूस। ओके, मैं आपको भी बताती हूं, REDUCE, रिड्यूस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सर में दर्द है और उसके बाद आप एक टैबलेट ले लेते हैं फटाफट। आजकल यही तरीका है, यू पॉप इन अ टैबलेट, और उसके बाद क्या होगा, वो दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो हम क्या कहेंगे? द पेन ईज्ड ऑफ आफ्टर आई टुक अ टैबलेट। अब यहां पर देखो, इट मीन्स टू बिकम वीकर और लेस पावरफुल। इसका अर्थ क्या है? कमजोर या कम शक्तिशाली होना। द पेन ईज्ड ऑफ आफ्टर द डॉक्टर गेव मी अ पेन किलर। तो हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? ईज ऑफ। और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं? ओके, मान लीजिए दो देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव है और कोई तीसरा देश जो है वो हस्तक्षेप करेगा, तो हम क्या कहेंगे? द टेंशन ईज्ड ऑफ आफ्टर अमेरिका इंटरवीन्ड। क्लियर? ओके, एक हम और एग्जांपल आपको दे देती हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में भी हमारे पीक आवर्स होते हैं। सुबह 9 बजे आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, शाम के 6-7 बजे बहुत ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं द ट्रैफिक ईजेज ऑफ आफ्टर 10 PM, यानी कि 10 बजे के बाद जो है ट्रैफिक कम हो जाता है। यस, बिल्कुल सही है। 113 ईज ऑफ। आगे देखो यहां पर हमारा क्या है? 113 के बाद यहां पर है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब क्या है? किसी चीज का हमने इस्तेमाल किया तो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लगी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक महंगा सा 2 लाख का बैग खरीद लेती हूं। मैं सुनती हूं आजकल ये सब के लोग 2-2, 4-4, 10-10 लाख के बैग खरीद रहे हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम। ओके, सो if you purchase that bag, it will eat into your funds, it will eat into your savings. It means to use up or reduce the amount of something of value. Our Europe tour ate into our funds. Medical bills are eating into my savings. और क्या चीज घटती है फिर? आपकी सेविंग्स घट जाती हैं। Recession is eating into my सेविंग्स। प्रॉफिट्स ईट इनटू द प्रॉफिट्स। अगर आप एक थर्ड पार्टनर ले लेंगे, इट विल ईट इनटू द प्रॉफिट्स ऑफ द अदर 2 पार्टनर्स। इनकम, टाइम एंड फ्री टाइम ईट इनटू। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन, 114। ठीक है, और क्या हो सकता है ईट इनटू के साथ? द एक्स्ट्रा वर्क विल ईट इनटू योर फ्री टाइम। क्लियर? 114। अब यहां पर देखो एग ऑन, इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को कोई चीज करने के लिए उकसाते हैं कि कर दो कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक गंदा सा फ्रेंड पहले ही ओवर स्पीडिंग करता है, तुम उसके पीछे बैठ जाते हो तो और कहते हो और तेज चला बाइक, और तेज चला बाइक। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एगिंग ऑन to overspeed. It is used when we encourage someone to do something risky or foolish. ये नेगेटिव है। अगर आप उसको कुछ सही करने के लिए कह रहे हैं तो नहीं यूज होगा, केवल कुछ गड़बड़ कहने के लिए। मान लीजिए 2 लोगों की लड़ाई हो गई, 2 लड़कों की, और तीसरा वाला कह रहा और मार, एक मुक्का और मार। What is he doing? He is egging his friend on. इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को जोखिम भरा या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए उकसाते हैं। His friend egged him on to participate in the dance competition even though he was nervous. Okay, यानी कि उसने उसका जो है ये कहा कि तुम डांस कंपटीशन में भाग लो। His drunk friend egged him on to increase the speed of the bike. ठीक है, 115. Embark on. This is very very important.
ठीक है, और इसमें आप एम्बार्क ऑन और एम्बार्क अपॉन, ये होता है किसी नई चीज की शुरुआत करना, नई चीज की शुरुआत करना। एम्बार्क ऑन अ जर्नी, एम्बार्क ऑन अ जर्नी यानी कि किसी नई यात्रा की शुरुआत करना। इट मीन्स टू बिगिन समथिंग, यूजुअली समथिंग दैट विल बी चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर कि ये जो चीज होगी ये चुनौतीपूर्ण भी होगी और आपका समय भी लेगी। इसका अर्थ है किसी चीज की शुरुआत करना, और आमतौर पर वैसी चीज जो चुनौतीपूर्ण हो और उसमें समय भी लगेगा। क्लियर। आई विश्ड हर ऑल द बेस्ट व्हेन शी एम्बार्क्ड ऑन हर न्यू जॉब। अगर आप नई जॉब की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल सही, एक नई जर्नी है। एम्बार्क्ड ऑन हर न्यू जॉब, एम्बार्क्ड ऑन हर न्यू वेंचर, एम्बार्क्ड ऑन हर न्यू जर्नी, एम्बार्क ऑन अ न्यू कोर्स, न्यू प्रोजेक्ट, इन सब के साथ पॉलिसी, प्रोग्राम, वेंचर, कैंपेन, करियर, इन सब के साथ जो है हम एम्बार्क ऑन या एम्बार्क अपॉन यूज कर सकते हैं। ठीक है। She recently embarked on writing her first novel. He recently embarked on a new project. Clear to you? Okay, चलो अगले पे चलते हैं। एम्प्टी आउट, एम्प्टी आउट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी आउट होता है खाली कर देना। विल यू एम्प्टी आउट अ हाउस? क्या आप एक घर को जो हम ऐसे कहेंगे एम्प्टी आउट? नो, वहां नहीं कहेंगे। देखो आपने कभी देखा है फॉर एग्जांपल आपकी मदर्स जो घरों में कपड़े धोती हैं वो पहले जेब चेक करती हैं ना, वो जेब को बिल्कुल पलट देती हैं। आपने देखा है कपड़े कैसे उल्टे किए जाते हैं? बिल्कुल वो जो पलटना होता है, ठीक है, वहां पर ये यूज होता है एम्प्टी आउट। अगर आप कुछ घर में ढूंढ रहे हैं, आप ड्रॉर बाहर निकालेंगे टेबल से और उसको पलट देंगे बेड के ऊपर और देखेंगे कि कुछ जो ढूंढ रहा हूं इसमें तो नहीं है, मेरी पेन ड्राइव यहां तो नहीं है, कोई पेचकस इसमें तो नहीं है, मान लीजिए आप वो चीज ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्टी आउट उन सिचुएशंस में यूज होता है। इट मींस टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड समथिंग। इसका अर्थ है किसी चीज के भीतर से सब कुछ हटा देना, उसको बाहर निकाल देना। एट द इमिग्रेशन काउंटर ही वाज इवन आस्क्ड टू एम्प्टी आउट हिज पॉकेट्स। आपके जो बैग्स होते हैं क्या वो नहीं कहते एक एक इलेक्ट्रॉनिक जो है बाहर निकालकर इस पे रख दीजिए? वी वर आस्क्ड टू एम्प्टी आउट आवर बैग्स एट द सिक्योरिटी। समझ में आया? It is used with pockets, purses, bags, suitcases, bins. Yes, empty out the bins because we are going on our vacation tomorrow. Okay, he emptied out the containers. She emptied out the desk before she quit her job. Empty the cupboards, empty the drawer. Clear? आगे चलिए। End in. What is this end in? End in का मतलब होता है किस प्रकार अंत हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज स्टार्टअप एंडेड इन अ डिजास्टर, द बिजनेस एंडेड इन अ लॉस, your efforts will end in a good job, your efforts will end in giving you results। मतलब अंत में हुआ क्या? अंत में। okay, it is used when there is a certain result at the end of something। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के अंत में निश्चित परिणाम मिलेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ बैनिंग अल्कोहल, ऐसा हुआ ना कुछ कुछ राज्यों में कि हम तो जी शराब पर पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकला? इट एंडेड इन मैन्युफैक्चरिंग लोकली। यस, हमने सुना ये। इट एंडेड इन अ लॉट ऑफ डेथ्स, इट एंडेड इन स्मगलिंग, राइट? लोग जो है दूसरे राज्यों से वहां पर जा जाकर पीने लगे, इस तरह की चीजें हुई। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ बैनिंग अल्कोहल कंप्लीटली इन द स्टेट, इट एंडेड इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द ट्रेजरी। The constant arguments finally ended in divorce. The constant disagreements ended in ending the partnership. Clear to you? ये था हमारा 118। अब यहां देखो end with, वो end in था, ये end with है। Okay, इट इज यूज फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। इसका उपयोग कब किया जाता है? किसी चीज के साथ समाप्त होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि प्रोजेक्ट वैसे तो लड़खड़ाता हुआ सा स्टार्ट हुआ था लेकिन अंत में वो बड़ा ही शानदार तरीके से समाप्त हुआ। ओके, यहां पर एक एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, द ओलंपिक्स एंडेड विद अ स्पेक्टैक्युलर
फायरवर्क्स डिस्प्ले। ओके, कोई चीज जो है वो खत्म होने वाली है और लास्ट में वो किसके साथ खत्म हुई? वो बहुत सारी आतिशबाजी के साथ खत्म हुई। यही तो यहां पर कह रहे हैं, द पोएम एंडेड विद अ होपफुल नोट। ओके, मूवीज जब हम देखने जाते हैं, जब हम मूवीज देखने जाते हैं, द मूवी एंडेड विद द नेशनल एंथम। क्लियर टू यू? 119। अब यहां पर देखो, एंगेज इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में भाग लेना, किसी चीज में शामिल होना। इट इज यूज्ड व्हेन वन बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन समथिंग विच इज रिलेटेड टू कंपटीशन सच एज डिबेट, बैटल और अ डिस्प्यूट। ओके, इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी घटना में शामिल होता है, जैसे वाद विवाद, युद्ध या झगड़ा। दीज डेज आई एम एंगेज्ड इन preparing my son for the speech to be given on his annual day. I am engaged in making these vocabulary videos for you. Okay, यहां पर देखो, engaged in struggle, engaged in competition, engaged in a battle, engaged in a warfare, war, conflict, debate, dispute, इन सब के साथ engaged in यूज हो जाता है। The armies were engaged in battle. Okay, he was engaged in illegal activities. My mother is engaged in a lot of charitable work. Clear to you? चलिए आगे। अब यहां पर हमारे सामने है enter into, शामिल होना। It is used when one gets involved in something like a discussion, agreement, partnership, etc. हम कभी नहीं कहेंगे we are entering in a partnership. No, गलत है। वो बोलते टाइम लोग ऐसे बोल जाते हैं, पर आपको क्या बोलना है? वी हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, वी हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। ओके, इस तरह से इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी चर्चा में, किसी समझौते में या फिर साझेदारी जैसी चीजों की योजना में वो शामिल होगा। द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू टॉक्स विद द रेबल सोल्जर्स। बिल्कुल सही। ओके, कहां कहां यूज हो जाता है ये? पार्टनरशिप में, नेगोशिएशंस, डील, कॉन्ट्रैक्ट, टॉक्स, रिलेशनशिप, अग्रीमेंट, इन सभी सिचुएशंस में हम यूज कर लेते हैं एंटर इनटू। ठीक है, वी एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द सप्लायर। क्लियर? ये है हमारा 121। एंटाइटल्ड टू, किसी चीज का हकदार होना। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू अ फ्री लाइफ। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि हर इंसान जो है वो इस चीज का हकदार है। एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मिनिमम 2 मील्स अ डे, यानी कि हर इंसान जो है उसको दिन में कम से कम 2 टाइम ढंग से खाना तो मिलना चाहिए। इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज अ राइट टू हैव समथिंग और द राइट टू डू इट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति के पास कुछ रखने या कुछ करने का अधिकार हो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर एंटाइटल्ड टू मेनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यस, एंड ऑल दीज राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंटाइटल्ड टू, ठीक है। You are entitled to a refund if the product is defective. Okay, all these women who are expecting, who are pregnant, they are entitled to a maternity leave of minimum so many days. Clear to you? ये है हमारा 122 entitled to. Entrusted to, जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है, जिम्मेदारी सौंपना। इट इज यूज्ड व्हेन वी गिव समबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस और वैल्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड इज एंट्रस्टेड टू माई वाइफ। देखो, एंट्रस्ट टू और एंट्रस्ट विद, स्टूडेंट्स इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एंट्रस्ट विद के बाद जो है वो चीज आएगी जिसकी आपने जिम्मेदारी दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सर्वेंट वॉज एंट्रस्टेड विद द कीज। ओके, और एंट्रस्ट टू के बाद वो पर्सन आता है जिसको आपने जिम्मेदारी दी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड इज एंट्रस्टेड टू होम? इट इज एंट्रस्टेड टू माई वाइफ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द ऑफिस इज एंट्रस्टेड टू माई सेक्रेटरी। The responsibility of watching all these videos and giving me a feedback is entrusted to you.
क्लियर, entrusted to। अब क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है तो इनको साथ लिया गया है। देखो यहां पर क्या है, entrust with, किसी की जिम्मेदारी सौंपना। इट इज यूज व्हेन समवन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेंगे। ही वॉज एंट्रस्टेड विद द इंपॉर्टेंट फाइल्स। My mother was entrusted with the documents. My daughter was entrusted with the car keys. Okay. He was entrusted with the important files in the absence of his manager. ये है हमारा 124। और क्या हो सकता है इससे? Okay. She was entrusted with managing the event. My son was entrusted with all the decorations for the party. ओके 124। अब हमारे सामने आ गया है इवन अप। इवन अप यहां पर इसका क्या दिया गया है, व्यवस्थित करना। इट मीन्स टू बैलेंस और इक्वलाइज, इसका अर्थ है संतुलित करना। वी नीड टू स्कोर 5 मोर पॉइंट्स टू इवन अप। इवन अप का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं यहां पर बराबर करना, बराबर करना। ओके The team has to hit 2 more goals to even up the match. Clear to you? Even up ये थोड़ी सी रेयर यूसेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमनली आप इसको नहीं देखेंगे, पर यस ये यूज होता है, ये यूज होता है, इसीलिए यहां पर ये आ गया। ओके, वी रेज्ड मोर फंड्स टू इवन अप द कॉस्ट। क्लियर टू यू? यस, इवन अप करने के लिए कोविड में लोगों ने क्या किया, लोगों ने कॉस्ट कटिंग की। They did a lot of cost cutting to even up. Clear? Even up. 125. अब हमारे सामने है expose to. ओके इस पर सब लोग निशान लगाइए। एक्सपोज टू, खतरे या आपदा का सामना करना, ठीक है। इट इज यूज टू मेक समवन फेस अ डेंजर और अ हैजर्ड। जब किसी चीज के कारण किसी को खतरा या आपदा का सामना करना पड़े, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये हमें किस चीज में एक्सपोज करेंगे, दे एक्सपोज मिलियंस ऑफ पीपल टू डेडली न्यूक्लियर रेडिएशंस। यस, डेंजर, एक्सपोज टू डेंजर। आजकल बच्चों के लिए क्या कहते हैं, डोंट एक्सपोज देम सो मच टू टेक्नोलॉजी, यही तो कहते हैं, डोंट एक्सपोज देम टू टेक्नोलॉजी। एक्सपोज टू गन फायर, एक्सपोज टू रेडिएशन, एक्सपोज टू हीट, एक्सपोज टू सनलाइट। इफ विटामिन डी इज डेफिशिएंट इन योर बॉडी, यू नीड टू गेट एक्सपोज टू सनलाइट। एक्सपोज टू हैजर्डस केमिकल्स, यस, एक्सपोज टू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ओके, दे वर एक्सपोज टू हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। चिल्ड्रेन शुड नॉट बी एक्सपोज टू इंटरनेट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। अल्फाबेट ई में हमें इतने ही करने थे। दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जैसा कि अब आप यहां देख सकते हैं, हियर वी हैव क्विज फॉर द डे। ध्यान से देखो, अब ये इसका जो आंसर है मुझे आपसे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। अब आपको साथ साथ टेस्ट भी तो करना है। यहां पर तो केवल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, बाकी की पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आप जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो आपके एग्जाम्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, राइट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस ये वही हैं। ओके, एवरी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड ऑफ 2 वीक्स ऑफ पेड वेकेशन। एंटाइटल्ड ऑन, एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड फॉर, एंटाइटल्ड बाय। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।